नमस्कार, मैं अखिल सागर। आप देख रहे हैं एवी लाइव न्यूज़, खबरों के सच आप तक। और आज हम आपको अपने अभिव्यक्ति मंच पर दो ऐसे एंटरप्रेन्योर से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने एक स्मोनी क्लब के नाम से एक एप्लीकेशन की लॉन्च की है, जो कि कोविड के टाइम पर वैक्सीनेशन से लेकर और मेडिसिन्स तक प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे वो रूरल हो या अर्बन एरिया हो। हर जगह वो अपनी मेडिसिन्स प्रोवाइड करा रहे हैं और वैक्सीनेशन का काम कर रही है वो एप्लीकेशन। और इसी के साथ साथ अनऑर्गेनाइज सेक्टर की भी सुविधाएं दे रही है रूरल और अर्बन एरियाज़ में। तो आइए मिलते हैं बादल सिंह जी से और आशीष शर्मा जी से और जानते हैं उन्हीं से उन्हीं के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी और बादल जी आपका आज के हमारे इस अभिव्यक्ति मंच पर। और अभिव्यक्ति मंच सिर्फ आप जैसे लोगों के लिए ही बना है, जहां पर हम लोग आपकी प्रतिभाओं को, आपके जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, आपने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है स्मोनी क्लब के नाम से। हमारा अभिव्यक्ति मंच सिर्फ उन प्रतिभाओं को दिखाना और ऐसे मोटिवेट जो लोग काम करते हैं ताकि हमारे जो यूथ हैं वो मोटिवेट रहें, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए हमारे अभिव्यक्ति मंच बना है। एंड थैंक यू सो मच कि आज हमारे इस अभिव्यक्ति मंच पर आप लोग आए हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा आशीष जी और बादल जी, आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो एप्लीकेशन है स्मोनी क्लब के नाम से आप लोगों ने जो अभी एप्लीकेशन जो अभी बनाई है, आपने मतलब कैसे आपको लगा कि स्मोनी क्लब की एप्लीकेशन आपको बनानी चाहिए? तो ये पूछते हैं बादल जी से। सर एक्चुअली अभी मेरा बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो सर मैं ज़्यादातर बाहर रहने वालों में से रहा हूँ। लाइक देहरादून रहा मैं, देन उसके बाद दिल्ली रहा मैं। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी सर, रियल लाइफ प्रॉब्लम नोटिस करी मैंने लोगों को। जो सर्विस प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनको ढूंढने में बड़ी ही परेशानी आती है। एंड सेकेंड थिंग, जो जहाँ से हम लोग ढूंढते हैं मेनली हम बेसिकली शॉप्स पे जाएंगे, है ना, उन लोगों से जाके कॉन्टेक्ट्स करेंगे, वो फिर एक थर्ड पार्टी के नंबर देंगे, फिर उसके बाद हम बुला पाते हैं, उसमें उनका ब्रोकरेज हो जाता है बीच में। तो हमने ना सर जो सर्विस प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल हैं उनको भी ईज़ हो जाए कि उनको ना उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो। देन उसके अलावा आप सर्विस प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल नॉर्मल पर्सन को बड़ी आसानी से मिल जाए। तो इसकी वजह से हमने स्मोनी क्लब को लॉन्च किया, जिसमें बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल हैं, जैसे कि प्लम्बर्स हैं, कारपेंटर हैं, आपके इलेक्ट्रिशियंस हैं, जो बेसिक आपकी डे टू डे नीड में काम आ सकते हैं। वैसे सर्विस प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल हमने अपने हायर किए और उसको अलीगढ़ जैसी सिटी में प्रोवाइड कराने की कोशिश करी है, जहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता कि डिजिटल मार्केटिंग में डिजिटल सेक्शन में इतना आगे सोच सकता है कोई। आई डोंट थिंक कि कोई सोचेगा अभी तो, जो प्रेजेंट सिचुएशन है। ओके, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए आशीष जी कि आपने एंटरप्रेन्योर बनने का सपना कैसे सोचा? एक्चुअली क्या, हम लोग 4 साल पहले से इस प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे थे। ऑन पेपर हम लोग 1 साल 1.5 साल पहले आए और बादल भैया भी किसी प्राइवेट सेक्टर में थे, हम खुद एक प्राइवेट सेक्टर में थे, दोनों जने 2 साल तक काम किया। फिर देखा कि यार अपना कुछ करना है, अपने अलीगढ़ के लिए करना है, अलीगढ़ की यूथ के लिए कुछ करना है। क्योंकि क्या होता है कि अलीगढ़ की जितनी भी यूथ हैं, हम जैसी एज के हैं, वो दिल्ली एनसीआर या अदर सिटी में जाके काम करते हैं और उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो अच्छी पे स्किल पे काम करें, बट उनको उस हिसाब से सैलरी नहीं मिलती है। हमने कहा हम अपना प्लेटफॉर्म करेंगे, यहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे और उन लोगों को अपने यहाँ नौकरी देंगे हम लोग। इस तरीके से हमने कहा जब तक हम अपना कोई प्लेटफॉर्म नहीं खोलेंगे फिर हम लोग इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सकते। इसलिए हमने कहा कि हम अपना ही एक एंटरप्रेन्योर बनेंगे और इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चलेंगे, जिसके में हम सबसे बड़ा हाथ जो हमारे बादल भैया का है, जो हम लोग को हमारी टीम को सपोर्ट करते रहते हैं, टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो। देविल की मतलब हम लोग कुछ नहीं कह सकते इनके बारे में, बहुत अच्छे हैं कि कहीं भी दिक्कत होती है कि बहुत टीम को संभाल के रखते हैं कि कोई बात नहीं, काम होगा, धीरे धीरे होगा। इस तरीके से हम लोग सोचते चलते हैं। ओके बादल जी, मेरा आपसे सवाल है कि जब आपने पेरेंट्स को ये बताया है कि आप जॉब छोड़ रहे हैं और आप एक एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं, तो फैमिली का कैसा रिएक्ट था? मतलब उनको कैसा रहा कि जॉब छोड़ के एंटरप्रेन्योर बनोगे? तो उनको ट्रस्ट था आपके ऊपर कि एक एंटरप्रेन्योर, बिकॉज जॉब आपने छोड़ रहे हो
तो घर कैसे चलेगा, क्या था, बिकॉज क्या राय थी फैमिली का, कैसा रिएक्शन था? सर इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करने के लिए मेरे को अपने बैकग्राउंड की तरफ जाना पड़ेगा थोड़ा सा। मेरे एक्चुअली फादर फार्मर है, एक मदर हाउसवाइफ हैं। भैया भी एक एज अ फार्मर ही वर्क कर रहे हैं वो, पर कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में वो एमआर रह चुके हैं पहले। तो मेरे को भी जो जॉब थी वो फार्मर लाइन में प्रेफर करी मैंने, जैसे भैया ने बताया मेरे को। तो मैं फार्मर लाइन में एमआर बना। देन उसके बाद 1 साल मैंने वर्क किया। पर कहीं ना कहीं मेरी आशीष जी से पिछले 4 सालों से इस वाले प्रोजेक्ट पे बातें होती रहीं। हम लोग बचपन के दोस्त हैं, 6th क्लास तक से हम लोग साथ ही हैं। फिर बीच में हम लोग अलग हुए, पर हमारी कॉल चलती रही। हम एक दूसरे से बात करते रहे कि ऐसा एक प्रोजेक्ट है हमारे दिमाग में जिसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हर बार जब हमने आशीष सर से पूछा। वो एक्चुअली अगर आशीष सर को थोड़ा सा एलेबोरेट करूँ मैं, तो आशीष सर क्या ना ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। वो ना हमेशा लोगों को देखते रहते थे कि मतलब कहाँ पे क्या कर सकते हैं हम अलीगढ़। पहले हमने डिसाइड किया एनसीआर में शिफ्ट होंगे, एनसीआर में करते हैं शुरुआत। देन उसके बाद आशीष सर का ये था कि नहीं, हम अलीगढ़ में ही शुरू करेंगे, अलीगढ़ से एम्प्लॉयमेंट उठाना है हमको। और मतलब कि हमें अलीगढ़ से ही शुरुआत करके और ऊपर ऊंचाइयों बुलंदियों पर जाना है। तो सेकंड थिंग जो आपने क्वेश्चन पूछा मेरे से, मेरी फैमिली का रिएक्शन था कि मतलब हम लोग मिडिल क्लास पर्सन हैं, हम लोग मिडिल क्लास मैन हैं। तो उनका ये रहता है कि नहीं भैया जॉब करो, अर्निंग होगी, प्रॉपर अर्निंग होगी, उससे चैनलाइज तरीके से चलेंगे। बट दिमाग में क्या है, कुछ कह नहीं सकते भाई, कहीं पर भी कुछ भी आइडियाज़ आ सकते हैं। तो आइडिया आया कि ठीक है, नहीं करते हैं हम लोग, एक एंटरप्रेन्योर बनेंगे। जब मैंने घर में बताया तो सब लोग काफ़ी मतलब नाराज़ हुए कि नहीं भाई जॉब नहीं छोड़ो, आप साथ में करते रहो। फिर एक दिमाग में आया, भैया ने बोला कि चलो ठीक है, इसके दिमाग में आइडिया आया, कर लेने देते हैं। 1 साल बाद हो सकता है कि खुद ही छोड़ के बैठ जाएगा, अपना काम करेगा कुछ और, सब दोबारा से जॉब ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, मेरे माइंड में भी यही था कि अगर कुछ भी गड़बड़ रहेगा तो फिर मैं क्विट कर दूंगा। देन उसके बाद में अपनी जॉब तो मेरे को मिल ही जाएगी आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बस यही था। मैं बेसिकली तो उनका बिल्कुल दिल नहीं था कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूँ, घर वालों की बैकिंग नहीं थी मेरे पास। ओके अच्छा आशीष जी, आप ये बताइए, और बादल जी आपसे भी मैं ये पूछना चाहूँगा कि स्मूनी क्लब से पहले आप किस प्रोफेशन में थे? आप दोनों ही। मैं एक वाटर प्रूफिंग इंडस्ट्री में था, एज ए इंस्पेक्शन इंचार्ज था। और एनसीआर और दिल्ली और इस तरफ का एरिया पूरा चैनल था मेरे पास, आगरा तक का। और इसी में हम लोग काम करते थे दिन भर, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर। को समय नहीं मिलता था फैमिली वालों को टाइम दे पाएँ, अपने आप को टाइम दे पाएँ। बादल जी आप बताएं। जी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कि मतलब मैं एक फार्मर लाइन में था, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वर्क कर रहा था इससे पहले। उससे पहले हाँ, उससे पहले का मेरा पास्ट रहा है कि मैं यूपीएससी सिविल एस्पिरेंट भी रहा हूँ, उसकी भी तैयारी करी है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं एयरफोर्स एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं हम। अगर एजुकेशनल लाइन में देखा जाए तो मैं ग्रेजुएट हूँ, बस अभी पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही है मेरी। और बस यही है कि मैं एमआर लाइन में था, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहा हूँ। ओके आशीष जी, स्मूनी क्लब ही क्यों? स्मूनी क्लब से आपको सबसे अच्छी बात है कि फ़ायदा इस तरीके का मिलेगा कि आप जैसे हम लोग हैं, हमने कोई सर्विस ऑर्डर करी, सपोज दैट हमने इसी सर्विस ऑर्डर करी है जी। आपके पेरेंट्स अपने अपने कहीं बाहर रह रहे हैं या अपने ऑफिस से आपने ऑर्डर किया और आपके घर पे टीम पहुंच गई। वो जो टीम होगी वो एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक अच्छे आदमी को पहुंचाया जाए जहाँ वहाँ पर जाके कोई वारदात ना हो। आपने देखा होगा, आप खुद एक न्यूज़ इंडस्ट्री से हैं, कि कोई 4th पर्सन गया है और उसने वहाँ पे कोई गलत हरकतें करी हैं, जिसमें क्या है कि अनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी शहर के अंदर, हर बड़े डिस्ट्रिक्ट में, छोटे डिस्ट्रिक्ट में। हमने उस प्लेटफॉर्म को एक जगह ला के और जो अच्छे लोग हैं जो इस चीज़ में काम करना चाहते हैं उनको आगे लेके आए और उनका पूरा एक वेरिफिकेशन किया, पुलिस वेरिफिकेशन किया, तब हम उन लोग को आगे प्रोसीड करते हैं। इसलिए स्मूनी क्लब ही हम लोग बेस्ट मानते हैं। दूसरा एक चीज़ देखा है कि आपके पेरेंट्स अगर एजेड हैं या आप पे समय नहीं है तो हमारे में एक सेक्शन है मेडिसिन का, हम लोग सर 20 मिनट के अंदर मेडिसिन आपके घर पे पहुंचाते हैं। इमरजेंसी में जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट रहा था वो 9.36 मिनट का रहा था कि हम लोग ने वो डिलीवरी करी थी, और डिस्टेंस हमारे लिए अपने ऑफिस से क्वारसी का था। तो उसमें खुद पर्सनली मैंने डिलीवरी पे गया था क्योंकि उस दिन टीम बहुत ज़्यादा बिजी थी और किसी को बहुत इमरजेंसी मेडिसिन पहुंचानी थी। इसीलिए स्मूनी क्लब होनी चाहिए।
ओके ओके। क्या अच्छा, आप दोनों के साथ क्या ऐसे चैलेंजेस आए जहाँ पर आपके कदम लड़ खड़ाए थे आप दोनों के, वो मैं भी और जानना चाहता हूँ उसके बारे में। एक्चुअली कदम हम लोग के डेली से लड़खड़ाते हैं, शाम को आते हैं, लेकिन एक अगले दिन आके हम लोग फिर से बूस्ट होते हैं, काम करते हैं। चैलेंजेस क्या आते हैं कि अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हो या अदर किसी डिस्ट्रिक्ट में हो, कि हम लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। हमने कहा कि किसी चीज़ में आपको 20 मिनट के अंदर या 1 घंटे के अंदर सर्विस पहुंच जाएगी, तो 1 घंटे से पहले ही वो लोग कॉल करना स्टार्ट करते हैं, अभी तक टीम नहीं आई है। एक समय होता है, उन लोगों को भी थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए कि टीम कहीं एक से दूसरी जगह आ रही है। दूसरा ये होता है कि एक दूसरे में हम लोग के जैसे फंडिंग का बहुत बड़ा इशू आता है इस प्रोजेक्ट पे आके, क्योंकि प्रोजेक्ट बड़ा है, फंडिंग का हम लोग खुद कमा के, खुद अर्निंग करके, खुद उस प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं। हम लोग इस वजह से थोड़ा पैर लड़खड़ाते हैं, लेकिन हमने अपनी टीम का बहुत थैंक यू कहते हैं कि वो लोग हम लोग को बहुत सपोर्ट करते हैं। हम कहते हैं कि इस कंपनी में कोई मालिक नहीं है, कोई एम्प्लॉय नहीं है, सब मालिक हैं, आप इस तरीके से काम करिए। और सबसे बड़ा हाथ बादल भैया का है, जहाँ भी हम लोगों को नेगेटिविटी लगती है कि कहीं कुछ हो ना जाए, तो बादल भैया हम लोग को हर सेकंड में, हर मिनट में बूस्ट करते रहते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप काम करो। इस तरीके से हम लोगों को लगता है कि, और सबसे ज़्यादा ये काम बादल भैया देखते हैं और वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि बैकएंड में मैं काम करता हूँ, फ्रंट पे ये काम करते हैं। ओके बादल जी, आप ही बताइए। सर अगर हम देखें अलीगढ़ जैसी सिटी में, पहली चीज़ तो सर डिजिटल लाना, लोगों को डिजिटली इन्फ्लुएंस करना कि नहीं आप डिजिटल पेमेंट्स पे आइए, है ना। डिजिटल पेमेंट्स पे शिफ्ट करना कैश से, वो बहुत मुश्किल रहा हमारे लिए। इन स्टार्टिंग जब हमने शुरू किया तो ज़्यादातर कस्टमर्स हमको मिले जो कहते थे कि सर एक काम करिए, हमको सर्विस तो चाहिए पर हम क्या करेंगे सर, आपका पेमेंट वगैरह ऑनलाइन नहीं आता हमको, हमें ऑनलाइन पेमेंट करना नहीं आता। आप एक काम करिए कि आप हमारे पास टीम भेज दीजिए, हम कैश ऑन डिलीवरी करा देंगे, मतलब कैश दे देंगे आपको ऑन डिलीवरी। जब आप हमारी सर्विस हमें मिल जाएगी तो हम कैश दे देंगे। बट ऐसा कोई मैकेनिज़्म है नहीं। हम लोगों को बेसिकली हमारा आइडिया यही, फंडा यही था कि हमको शिफ्ट करना है अलीगढ़ जैसी जनता को ऑनलाइन पेमेंट्स पे। और जैसे कि मोदी जी का कैंपेन है डिजिटल इंडिया कैंपेन, उस पर शिफ्ट करना है लोगों को। तो बेसिकली हम लोगों का जो पहला चैलेंज था अपने इस वाले प्रोजेक्ट में वो ये था कि लोगों को डिजिटल पेमेंट्स पे, डिजिटल चीज़ों पे हमें मतलब रिलाई कराना था। उन लोगों को कहना था कि नहीं ये सेफ़ है, कम्प्लीटली सेफ़ है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। बेसिकली जो यंग जनरेशन है वो बहुत इफ़ेक्टिव है हमारे इस काम के प्रति। बाकी जो ओल्ड जनरेशन है वो भी धीरे धीरे हो रही है शिफ्ट। अगर अलीगढ़ में देखा जाए तो अभी भी 50 to 60% के करीब हैं जो डिजिटल पेमेंट करते हैं, यूज़ करते हैं। 40% और उससे ज़्यादा कुछ देखा जाए तो अभी भी वही प्रेफर करते हैं कि नहीं कैश ऑन डिलीवरी ही हो जाए। ओके बादल जी, आप मुझे ये बताइए कि आपको कैसे लगता है कि आप दूसरों से अलग हैं? सर हम दूसरों से अलग इस वजह से हैं क्योंकि जो हमारा आइडिया है वो एक तो डिफरेंट है। सेकंड थिंग, हमने अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, जो कभी सोच नहीं सकता था कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इतना ऑर्गेनाइज कोई कर सकता है। इतने सारे सर्विस प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल आपके आसपास होते हैं, आपको पता नहीं होता है। हम लोग देखिए होम ट्यूशन प्रोवाइड कराते हैं हम लोग, उसके अलावा एसी रिपेयर के लिए एसी का टेक्नीशियन भेजते हैं लोगों के यहाँ पर, इलेक्ट्रिशियन भेजते हैं, प्लम्बर भेजते हैं। इनफैक्ट इन दिस कोविड टाइम वी आर ऑफरिंग कोविड-19 डिसइंफेक्शन एज वेल। हम लोग कोविड-19 डिसइंफेक्शन की टीम अलग गठित करी हमने, उसको भेजते हैं हम जगह जगह लोगों के पास में। कहीं पे हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड है काम तो हम उसको एज अ चैरिटी लेते हैं और उसमें हम कोई पे नहीं लेते। तो सर स्मूनी क्लब एक चीज़ से ये अलग कि हमने अलीगढ़ जैसी सिटी को चुना, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये कि आपका जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको हम ऑर्गेनाइज सेक्टर बनाने में पूरे जुट चुके हैं अच्छे से। और बेसिकली हम ज़रूर कामयाब होंगे, कोशिश पूरी है हमारी। बाकी खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही बात बोली है। कराया अपनी कंपनी में, ना कोई पुलिस वेरिफिकेशन हुआ ना कुछ, सामने से रिक्वेस्ट आई कस्टमर से, आपने भेज दिया उसको। देन उसके बाद में और उसमें टर्म्स एंड कंडीशन में लिख देते हैं कि नहीं हमारी कोई गारंटी नहीं होगी अगर कोई दिक्कत होती है तो। जी जी जी। हमारे टर्म्स एंड कंडीशन में ये एडेड है कि अगर कोई भी इररिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे टेक्नीशियन के थ्रू होती है तो उसके उत्तरदायी हम होंगे, केवल हम स्मूनी क्लब। ओके, फ्यूचर में स्मूनी क्लब इंडिया का क्या है आशीष जी? सर फ्यूचर बहुत ब्राइट है और हमारी खुद की कोशिश है कि
इंडिया की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं सब में स्मूनी क्लब अभी अपना नाम रोशन करें। जैसे हम दोनों फॉलोवर्स हैं रतन टाटा जी का, जैसे वो एक मुहिम को लेके चलते हैं, ड्रीम को लेके चलते हैं, हर इंडस्ट्री में उनका नाम है। ऐसी हमारी कोशिश है कि हर इंडस्ट्री में हम लोग का भी नाम हो, हमारा नहीं हमारी कंपनी का नाम हो, स्मूनी का नाम हो, और हमारी उससे फिर धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। एक्चुअली क्या है, हम लोग का सपना है कि 2024 तक हम लोग अपनी कंपनी के अंदर 3000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, जिससे क्या है कि जो लोग अनएम्प्लॉय हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले। और अगर हम लोगों ने इस टारगेट को अचीव किया तो हम और इस टारगेट को और एक्सटेंड करेंगे। 2026 में हम लोग हो सकता है 5000 लेके चलें, फिर धीरे धीरे इस जनसंख्या मतलब इस नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट हम इंक्रीज़ करते रहेंगे। इस तरीके का हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा। ओके। वो ये सर, जो 3000 एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने का हमारा जो टारगेट है वो हम बेसिकली यहीं अलीगढ़ से उठाने वाले हैं उन 3000 सर्विस प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल्स को, और जो हमारी टीम होगी पूरी की पूरी अलीगढ़ से ही हम बेसिकली, क्योंकि अलीगढ़ से स्टार्ट किया है। अलीगढ़ हमारे लिए ख़ास है, हमारी मातृभूमि है, तो कहीं ना कहीं कुछ करने का हमारा जज्बा था पहले से ही। तो हमने को ये डिसाइड किया, बोर्ड मीटिंग में भी ये डिसाइड हो चुका है हमारा कि जितना भी एम्प्लॉयमेंट होगा हम कोशिश करेंगे कि अलीगढ़ से जनरेट हो। ओके, बहुत बहुत अच्छी बात। आपकी अपेक्षाएं क्या हैं बादल जी स्मूनी क्लब से? सर बेसिकली मेन हमारी जो मोटिवेशन है, मेन जो हमारी इंस्पिरेशन है वो है कि कैसे भी करके जो सर्विस प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल है जिनको दर बदर भटकना पड़ता है, और जो लोग हैं जिन लोगों को सर्विसेज के लिए भटकना पड़ता है एक ही जहां में होके, आपके बराबर में बंदा। हमारे एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इसके लिए, एग्जांपल के तौर पर हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई कि हमको होम ट्यूटर अवेल कराना है अपने बच्चे के लिए। हमारे पास टीम है पूरी, उसके लिए हम लोगों ने आगे फॉरवर्ड की। जब टीम से पता चला तो जस्ट जिस बंदे के यहाँ से हमारी रिक्वेस्ट आई थी उसके बराबर में एक बंदा था जो होम ट्यूशंस ढूंढ रहा था, और वो परफेक्टली मैच कर गए। देन उसके बाद में क्लैश हुआ, बाद में जब ट्यूटर ने बताया भैया ये तो बगल का है हमारे, तो मैंने मतलब तब एक चीज़ दिमाग में आई कि मतलब हम लोगों को पता ही नहीं है कि पड़ोस वाला जो काम कर सकता है हम वहाँ दूर दूर जाकर ढूंढ रहे थे। तो कोशिश यही करेंगे कि हम जैसे हमारा एक और एग्जांपल दूंगा मैं, जैसे हमारे मेडिकल कभी हमारे जोधपुर से आया हमारे पास ऑर्डर किसी मेडिसिन का। हम लोगों ने ये नहीं किया है कि मतलब यहाँ से उठ के जाएगी टीम वहाँ जाके फिर उठा के फिर सप्लाई करेगी। हम लोगों ने वहीं जोधपुर के वो बना रखे हैं, वेंडर्स बना रखे हैं, वहीं पे रिक्वेस्ट पहुंचेगी हमारी, वहाँ से वो मेडिसिन पैक होगी, वहीं से वो दे के आएगा। विद इन 5 to 10 मिनट हमारा ये कॉन्सेप्ट है। मैक्सिमम 20 मिनट अगर एक्सप्रेस डिलीवरी आपने यूज़ करी है, विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस 15% डिस्काउंट पे हम मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं, अभी भी करा रहे हैं। ओके, कोविड-19 की वजह से आपको क्या परेशानियां हो रही हैं आशीष जी? सर परेशानी इस वजह से हमारी हो रही है कि जो हमारी ऑर्डर्स थे वो मेरे पास आ रहे हैं, कब काफ़ी आ रहे हैं अभी भी इस ड्यूरिंग में, बट हम लोग खुद अपनी टीम को नहीं भेज रहे हैं वहाँ पर। हम ऑर्डर को मतलब रीशेड्यूल कर दिया आफ्टर लॉकडाउन ओपन होने के, इस वजह से कि देखिए सर हमारे यहाँ जो टीम है हमको पता है कि वो पॉजिटिव नहीं है, सामने जिसके घर में जा रहे हैं अगर उनके यहाँ पॉजिटिव हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी वजह से वो एक्सप्लोर करे वायरस। अब हमें सामने वाले को ये भी नहीं पता है कि जो हमारी टीम जा रही है उसको पॉजिटिव हुआ, कहीं उनके घर में जाके कोई कोविड का किसी को एक्सप्लोर ना कर दे सिस्टम। तो इस वजह से हमने वो जितने भी ऑर्डर्स हैं उनको पॉज कर रखा है, और वो लोग भी समझ रहे हैं इस चीज़ को कि हाँ ये चीज़ पॉइंट इनका जायज़ है। तो इस तरीके की काफ़ी फेस हम लोग को करना पड़ रहा है, जिसमें हम लोग सबसे अच्छा जो सॉफ्ट कॉर्नर रहा हमारे लिए कि मेडिसिन का, क्योंकि जो कोविड पेशेंट है वो घर से बाहर नहीं निकल सकता, उनके घर में अगर सब लोग कोविड पेशेंट हो गए तो उनको मेडिसिन की ज़रूरत है। हमारे एप्लीकेशन पर उन्होंने ऑर्डर डाला, हमने उसको आगे टीम को फॉरवर्ड किया और उनके यहाँ मेडिसिन डिलीवरी कराई। अगर हम सबसे अच्छी बात है कि जो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको इस समय काफ़ी दिक्कत आ रही है इकोनॉमिकली कि पैसे नहीं है मेडिसिन के लिए, हम वो भी कर रहे हैं कि हम कोई बात नहीं आप पैसे बाद में दे दीजिएगा, आप पहले अपनी ज़रूरतों को पूरा करें। ये कुछ चैलेंजेस हैं बट हमको पता है कि धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। ओके, बादल जी आप मुझे बताइए कि जैसे आपकी एप्लीकेशन है स्मूनी क्लब, ये गवर्नमेंट के साथ आप लोगों ने टाइप भी कर लिया है, और आज जो आपकी एप्लीकेशन की कंपनी है वो भी एक प्राइवेट लिमिटेड में भी हो चुकी है। पहली बात तो मैं आपको दोनों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ एंड बहुत बहुत बधाई भी बोल रहा हूँ कि इसी तरह से आप काम करें, और जो रीचेज़ हम लोगों ने देखी हैं वो आपकी जो एप्लीकेशन की जो आपकी एप्लीकेशन पे जो रीच आ रही हैं वो भी कितनी ही आ रही हैं?
हम लोग की जो है सर इस समय 1000 टच करने वाले हैं। और ये चीज़ मतलब आप मानिए कि इस ड्यूरिंग जब से हमको कोविड वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन मिला है, तो 300 प्लस हम लोग टारगेट में गए हैं। मतलब आप मानिए कि जहाँ हम लोग की जो नॉर्मल सर्विस के ड्यूरिंग 300 प्लस हमारे डाउनलोडर्स थे, और 3-4 दिन के अंदर ही हम लोग वो 1000 टच कर गए। इसमें क्या लोगों को अवेयरनेस हो रही है वैक्सीनेशन के लिए। और सबसे अच्छी बात है सर, बादल सर के नीचे एक टीम काम कर रही है जो 3-3 के स्लॉट में काम कर रही है, मतलब 3-3 की एक टीम गठित करी है। अब तक हमने 11 गाँव को भी टारगेट किया है, जिसमें गाँव-गाँव जाकर हमारी टीम जो गाँव के लोगों को अवेयर कर रही है। और इस चीज़ को, क्योंकि गांव के लोगों को पैन इंटरनेट नहीं होता प्रॉपर्ली और मोबाइल नहीं होता प्रॉपर्टी, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जब तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक आप लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लगेगा। और पहले थॉट ये था कि आपको आधार कार्ड या अपना कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट लेके जाना वैक्सीनेशन, बट ऐसा नहीं है। वहाँ पे टीम जा रही है, हर घर में जा रही है, एक कैंप लगा रही है कि आप रजिस्ट्रेशन हमसे कराइए, उनको अवेयर कर रही है कि आप वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है। और लोगों के माइंड में एक तो हम लोग के सामने भी चैलेंजेस फेस आ रहे हैं कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद जो डेथ रेट है वो बढ़ गया है, कि 1-2 दिन बाद इंसान ख़त्म हो रहा है। तो उसको भी हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे बादल सर के फादर खुद एक हार्ट के पेशेंट हैं, और हमने उनको भी वैक्सीनेशन कराया है, और आज 15 दिन हो गया, अब तक कोई टेक्निकल इशू नहीं आया। मेरे यहाँ भी फादर और मदर को भी कराया, कोई इशू नहीं आया। उनके तो दोनों डोज कंप्लीट हो चुकी हैं, बट पूरी तरीके से वैक्सीनेशन सिक्योर है और हम लोग को बचाएगी है, एक रामबाण की तरह काम करेगी है। ओके, और उम्मीद भी करते हैं कि इसी तरह से काम करें ये वैक्सीनेशन। बादल जी, आप मुझे बताइए कि जब आप गांव में जाते हैं वैक्सीन के लिए, तो वहाँ की जो पब्लिक है वो आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं? लाइक अभी गांव में एक ये होता है कि फ़ीवर आ रहा है और वैक्सीन लगवाने के बाद, तो आप उनको कैसे समझा पा रहे हैं, और वो लोग आपका कितना सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ में, आपकी इस मुहिम में? हाँ, जैसे सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर किसी अननोन गांव में जाते हैं, देन उसके बाद में बोलते हैं कि नहीं आप लोग वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करिए। देखिए अर्बन जो पॉपुलेशन है वो अवेयर है, उसको पता है कि वैक्सीनेशन कराना है और वो फ़ायदेमंद है। पर कहीं ना कहीं रूरल एरियाज़ में जो हमने देखा वो ये था कि 50% और 50 to 60% लोग ऐसे थे जिन लोगों को वैक्सीनेशन का मतलब नहीं पता था। सेकेंड थिंग, उनको ये नहीं पता था कि मतलब कि इससे फ़ायदा भी होने वाला है। उन लोगों को मिथ था कि कहीं ना कहीं ये नुकसान कर रहा है। जैसे लोगों को देखा, जैसे एक्चुअली बोलते हैं ना, नेगेटिव जो न्यूज़ होती हैं वो बहुत जल्दी स्प्रेड होती हैं। अगर आपको पॉजिटिविटी फैलानी है तो उसमें सालों लग जाती है लोगों को। तो हम ना प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को लेके चलते हैं। जैसे कि सर ने बताया कि मेरे फादर खुद एक हार्ट पेशेंट थे और उनका वैक्सीनेशन कराया, कोई दिक्कत नहीं आई। ऐसा हो सकता है कि जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनके सिम्टम्स थोड़े हाई हों साइड इफ़ेक्ट्स के, ये पॉसिबल है। बट ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से कैजुअलिटी हो रही हैं, वो नहीं है। हम समझाने की कोशिश करते हैं, विजुअली उनको दिखाते हैं, और मतलब कैसे भी करके मतलब एनकरेज करने की कोशिश करते हैं कि नहीं वैक्सीनेशन इज़ 100% सेफ है और आप लोग सब लोग कराएं। उसके अलावा मेनली जो लोगों को परेशानी आती है हम लोगों को समझाने में, जो बिल्कुल समझने को तैयार नहीं है, जिन लोगों ने पहले से पूरा का पूरा मतलब बना रखा है दिमाग में कि नहीं वैक्सीनेशन से दिक्कत है, देन उसके बाद में फिर भी उस गांव से अगर हमने 50% जनता, 50% पॉपुलेशन का भी वैक्सीनेशन रजिस्टर किया और उन लोगों ने वैक्सीनेशन कराया 15-20 दिन में, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होती, देन उस गाँव से हम पे बैक कॉल आती है कि नहीं सर हमें भी कराना रजिस्ट्रेशन, आप बता दीजिए कैसे होगा। देन हम या तो कोशिश करते हैं कि टीम प्रोवाइड करा सकें, अगर उस टाइम पे हम किसी और गांव में बिज़ी रहते हैं तो उनको प्रोसेस समझा देते हैं। कुछ हमने ये भी कोशिश करी है कि उस गांव के, जिस गांव में हम जाते हैं उस गांव के कुछ युवाओं पे जिन पे स्मार्टफोन्स हैं उनको हम समझा के आते हैं कि ऐसे ऐसे रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपके किसी बड़े बुजुर्ग को ज़रूरत है तो आप खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, हमारी ही कोई कंपल्शन नहीं है कि हमारी ही ज़रूरत पड़े आपको। मेन चैलेंजेस यही है कि सर हमको एनकरेज करना है, मोटिवेट करना है और जागरूक करना है लोगों को कि वैक्सीनेशन 100% सेफ है। बादल जी, आप मुझे एक बात और बताइए, पोस्ट कोविड वैक्सीनेशन के बाद जो फीवर आता है उसमें आप लोगों की किस तरह से हेल्प करते हैं? रूरल और अर्बन दोनों में आप किस तरह से हेल्प करते हैं? हाँ सर, जैसे कि सर जितने भी हमारे यहाँ पे अभी अवेलेबल हैं वैक्सीन्स, सबके कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इनफैक्ट कोई भी वैक्सीनेशन अगर होगा, किसी को भी कराते हैं हम, अगर बच्चों को भी छोटे को वैक्सीनेशन कराते हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, हर किसी को पता है। अभी ये नया नहीं है सर कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों साइड इफ़ेक्ट्स प्रोवाइड करा रही हैं पर्सनस को। कोविशील्ड में कहीं ना कहीं देखा गया है हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग थोड़े से ज़्यादा है साइड इफ़ेक्ट्स की मात्रा।
पर क्या है ना सर, हमने मैकेनिज्म बनाया है, लाइक अगर पोस्ट कोविड अगर किसी को भी कोई सिम्टम्स आ रहा है जो हैंडल नहीं हो पा रहा है, क्योर नहीं हो पा रहा है सिंपली पैरासीटामोल से, जो कि कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में प्रोवाइड की जा रही है, तो हमने 3 से 4 डॉक्टर्स की एक पैनल है हमारे, जो हमारे ऐप में अवेलेबल हैं ऑलरेडी, उन लोगों से हमने डिस्कस किया। दैन उसके बाद में एक प्रॉपर एक कंसल्टेशन बनाया हमने, एक चार्ट बनाया, उस चार्ट के अकॉर्डिंग दवाइयों का एक पैकेट बनाया है। जहाँ से भी हमें रिक्वेस्ट आती है तो हम वो फ्री ऑफ कॉस्ट पैकेट प्रोवाइड कराते हैं। इन केस अगर उस पैकेट उस मेडिकेशन को लेने के बाद भी कोई इशू आता है, देन हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन भी प्रोवाइड कराते हैं, जो डॉक्टर्स हमारे पैनल पे अवेलेबल हैं उनसे। ऑन कॉल कंसल्टेशन रहती है, ना कहीं जाना है ना कहीं आना है, बड़े आसानी से वो बता देते हैं, एक डोज देते हैं, दान उसके बाद में सब नॉर्मल हो जाता है। ये कोशिश कर रहे हैं। ओके अच्छा आशीष जी, आप मुझे बताइए कि आपकी जो एप्लीकेशन है और तो उसमें सोशल कितना आपने इंक्लूड कर रहे हो आप लोग, सोशल के लिए क्या काम कर रहे हैं आप उसमें? एक्चुअली सर सोशल के लिए मैं बताना चाहूँगा, जिस दिन फर्स्ट डे 4 साल पहले ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने इन माइंड रखा था, उसी दिन हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि जो 1% हमारी जो पूरे महीने की ट्रांजेक्शन्स होंगे, पहले पूरे साल का लेके चल रहे थे, बट हमने इसको रिड्यूस करके 1 महीने का जो ट्रांजेक्शन होगा, 1 रुपये हो या कोई लिमिट नहीं है उसकी, उसका 1% अमाउंट हम आर्मी वेलफेयर के लिए निकालेंगे। मैं जैसे कि बता दूं कि मेरे ब्रदर खुद इंडियन एयरफोर्स में, तो मैंने देखा है वो चीज़ बहुत करीब से, और हम लोग डेली न्यूज़ देखते हैं कि कभी कोई कहीं शहीद हो गया, कभी कोई, लेकिन फिर न्यूज़ आती है कि उनके पेरेंट्स के साथ या उनकी वाइफ या उनके जो फैमिली वाले होते हैं उनके साथ बड़ा मिसयूज़ होती हैं स्टेट गवर्नमेंट या जो लोकल होते हैं। गवर्नमेंट के हमारे एक पैनल है जो आर्मी का है कि मैरिटाइन के लिए आप कुछ भी दान करना चाहते हैं या कुछ भी आप देना चाहते हैं करिए, तो हमारा ये है कि 1% अमाउंट हम उसको निकालते हैं। बट लास्ट टाइम जो हमारी बोर्ड मीटिंग हुई थी और जो इसी मंथ में हमारी ख़त्म हुई थी, जिसमें अभी देखा था कि ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत हुई थी, और जो फेसबुक इंस्टाग्राम पे जो सोशल मीडिया पे कुछ इमेज आने थे कि पेड़ काटने की वजह से ऑक्सीजन की कमी, तो बादल सर के माइंड में ऑन द स्पॉट ही ये चल रहा था कि इसका कोई प्लान नहीं था कि 1% अमाउंट हमारी टीम और निकालेगी, 2 ही पेड़ लगेंगे पूरे देश में, एक पीपल का और एक नीम का। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन इन्हीं से प्रोवाइड होती है, तो 2% अमाउंट, पहले जो 1% था उसको 2% बढ़ा दिया गया। ये हमारी कंपनी का खुद का एक मोटिव है कि एनवायरनमेंट में भी काम करेंगे, और बॉर्डर के पे जो हमारे साथ खड़े हैं 24 घंटा हमारे साथ ड्यूटी करते हैं वो लोग, उनकी फैमिली के लिए भी काम करेंगे। ओके बहुत बहुत अच्छा है आपका कॉन्सेप्ट, और आई विश कि आप इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस भी हों, और हमारी पूरी ईवी लाइफ की टीम बस यही दुआ करती है कि आपका जो प्रोजेक्ट है, जो आप लोग काम कर रहे हैं, इसी तरह से करते हैं और एक दिन ये ऊंचाई पर पहुँचें। अच्छा मुझे एक बात और बताइए बादल जी, ये जो आपका स्मूनी क्लब है, ये नाम स्मूनी क्लब ही क्यों रहा? कोई और नाम क्यों नहीं आपको लगा कि ये नाम हम रख सकते हैं? सर बेसिकली जब ये कॉन्वर्सेशन हमारा चल रहा था, तो उससे एक दिन पहले ही चंद्रयान 2 का लॉन्च हुआ था सर। ओके हाँ, तो कहीं ना कहीं वो मून वाला कॉन्सेप्ट था कि मून स्मूनी मीन्स मून, एंड सेकंड कॉन्सेप्ट ये था कि इसमें एस फॉर शर्मा था, एस फॉर सिंह था, हम दोनों का सरनेम है, आशीष शर्मा जी हैं, मैं बादल सिंह हूँ। तो हम लोगों ने बस यही कैजुअली, एक तो ये अप्रोच था हमारा कि ये वर्ड, ऐसा कोई वर्ड उठाया जाए जो थोड़ा एंटिक और यूनिक हो, जिसको कभी यूज़ ना किया गया हो। दूसरा कहीं ना कहीं वो जुड़ा हुआ हो हमारी लाइफ से, तो उसका मीन था बेसिकली सिंह एंड शर्मा जी चले मून पर, ये था। मतलब ऊंचाइयों को छूने की बातें हो रही हैं कि कैसे भी करके ऊंचाइयों तक जाया जाए, और इस नाम में हम लोग की कज़िन सिस्टर हैं, उसने ही इस चीज़ को पूरा प्लान किया था कि इस तरीके से नाम रखेंगे, और वो बहुत सपोर्ट करती हैं हम लोग को बैकएंड से कि कहीं भी कोई टेक्निकल दिक्कत होती है, किस तरीके की कोई परेशानी होती है, किसी नाम से लेते दिक्कत होती है, तो वो बहुत ईजिली सपोर्ट करती हैं। ओके चलिए, ज़्यादा रहते आप अलीगढ़ के और हमारे एवी लाइफ के जितने भी ऑडियंस हैं, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं आप लोग, कोविड जैसे चल रहा है उसके दौर पर भी, और वो अपने फ्यूचर में क्या कर सकते हैं और कैसे उन लोगों को अपने कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए अपने फ्यूचर्स पे, उसके लिए आप दोनों क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, एक सबसे अच्छी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि पूरे अलीगढ़ या पूरे देशवासी दुनिया से कि आप लोग जो केयर फंड या अदर फंड में जो पैसे डाल रहे हैं उसको ना डालें। आप अपने आसपास के एटमॉस्फेयर हैं
उनको आप सपोर्ट करें। जैसे बहुत से ज़रूरतमंद है, जैसे मेड होती हैं जो घर पर काम करती हैं, आजकल लोग उनको घर पे नहीं बुला रहे हैं और उनकी सैलरी भी डिडक्ट करें, तो आप उनके लिए कुछ करिए। हम लोग के यहाँ जैसे अपने हमारे देश की सबसे अच्छी नीति है कि जानवरों को, हमारे जो बाहर घूम रहे हैं, गाय घूम रही हैं या एनिमल डॉग्स घूम रहे हैं, उनके लिए आप कुछ डालिए, उस पैसों से ख़रीद के उनके लिए फूड दे दीजिए या रोटी दे दीजिए जो उनको नीड होती है। तो आसपास की चीज़ों को भी हम लोग कवर वो लोग करें। हमारी तो ये रिक्वेस्ट अलीगढ़ के और आम जनता से रहेगी कि उस चीज़ को लिए भी थोड़ा सा ध्यान दें। जैसे कि डॉग्स बेचारे भूखे रहते हैं, हमने देखा है रात में कर रहे हैं, गाय परेशान रहती हैं, अदर जो एनिमल हैं वो परेशान रहते हैं, और इस चीज़ के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज़ में आगे बढ़ें। ओके, आपकी क्या राय है इस पे बादल जी? सर मैं पूरा सहमत हूँ आशीष शर्मा जी के साथ में। उसके अलावा एक और था सर, मेरा जो दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि सर जो हम मदद कर सकते हैं, हम बेसिकली खुद तो मदद कर ही रहे हैं, उसके अलावा जितने भी लोग हैं आसपास में, जो भी लोग मदद करने लायक हैं, उन लोगों को अपने से आसपास जो झोंपड़ी झुग्गी में जो लोग रहते हैं, जिन लोगों के पास जो सुबह कमाते थे और शाम में खाते थे, अब वो सुबह की इनकम ख़त्म हो चुकी है उनकी, तो वो लोग रिलाय करते हैं केवल हम लोगों के ऊपर, मिडिल क्लास के ऊपर और हायर क्लास के ऊपर। तो उन लोगों की जैसे भी मदद हो सकती है वैसे करें। उसके अलावा अभी कोरोना ओवर नहीं हुआ है, तो हमको कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए जब तक कि हमारी वैक्सीनेशन कंप्लीट ना हो जाए और हर्ड इम्यूनिटी तक ना पहुंच जाए हमारा देश, तब तक हमको जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। यही रहेगा सर, यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी पूरी जनता के साथ। ओके, तो आप लोग देख रहे हैं जो जितने भी लोग हमारे AV लाइव के जितने भी दर्शक हैं, वो जैसा आशीष भाई ने और बादल जी ने बताया कि वो बस यही कहना चाह रहे हैं कि जो प्रोटोकॉल्स हैं वो आप फॉलो करिए, बिकॉज कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो बस क्योंकि आप सेफ़ रहेंगे तभी आपका परिवार सेफ़ रहेगा, तो इसलिए प्लीज़ आप अपना नहीं अपने परिवार की चिंता करिए और बस घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए AV लाइव। थैंक यू सो मच।